गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर है 8 और इसके कम से कम 12 मार्क्स तो आपके पक्के हैं बोर्ड में। अगर तो बहुत ही सिंपल है, इतना भी सिंपल नहीं है कि बिल्कुल हलवाई जैसा हो, थोड़ा सा टफ भी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम देखें रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं या कुछ भी है बिल्डिंग है उनकी हाइट वगैरह मेजर करने के लिए हम करते हैं इसका यूज। तो यहाँ देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम इसके नाम को ही ले लें, अगर पहले ट्रिग्नोमेट्री के नाम को अगर हम ले रहे हैं तो ध्यान से देखना, TRI गोनोमेट्री, METRY, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्री मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजर करना, 3 साइड्स का मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। 3 साइड्स का मेजर, 3 साइड्स किसमें होती हैं? ट्राइंगल में। और तुम्हारे क्लास में जो ट्राइंगल है 10th के लिए उसमें हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल का नामकरण कर दें ABC, है ना, ट्राइंगल का नाम कर दे ABC और हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये ABC ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम इन तीनों साइड से हम मान लो ये साइड का अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, इसे हम थीटा ले रहे हैं, तो हम थीटा लेंगे ये, तो इसके सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट एडजेसेंट जो होगी साइड, इसे हम कहेंगे बेस। और ये जो है सबसे बड़ी साइड, इसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब देखो 90 के सामने वो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सबसे बड़े एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो हम ये से P लिखेंगे, इसे थोड़ी देर B और इसे हम H लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा? थीटा। अब सुनिए ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं इन तीनों साइड को एक जगह लिख लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं तीनों साइड से, मैंने यहाँ पे ये तीनों साइड लिख ली, एक ट्राइंगल है उसकी 3 साइड है, P, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इन तीनों साइड से रेशियो बनाना चाहूं तो कितने रेशियो पॉसिबल? तो P/B पॉसिबल है, कॉमा P/H पॉसिबल है, और B/P पॉसिबल है, और B/H पॉसिबल है, और H/P पॉसिबल है, और H/B पॉसिबल है। ये रेशियोज आएंगे। कितने रेशियोज बने बच्चों? 6 रेशियो, 6 रेशियोज बन करके सामने आए। तो इन 6 रेशियोज को नाम दिया गया, है ना। तो पहला जो रेशियो हमने लिया गया था, फिर हम इन्हें याद करने की ट्रिक भी बताएंगे तुम्हें। पहला जो रेशियो था हमारा, साइन का नाम दिया गया, साइन थीटा तो समझ गए होंगे कहां पे था। अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर मैंने देखा था 90 और ये है थीटा, ABC ट्राइंगल, तो ये P है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H कहीं दिख रहा है? P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो P/H को बोला गया साइन थीटा और दूसरे को बोला गया कॉस थीटा, ठीक है। B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा, और इनको अगर डिवाइड कर दें, इनको अपॉन कर दो बच्चों,
तो आपका आ जाएगा पी बाई बी। देखो एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी, तो इसे बोला गया टेन थीटा, पी बाई बी। तो ये आपके सामने तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको बोला जाता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या ये तीन ही है क्या? नहीं, छह हैं, अभी तो छह ही निकाले हमने। तो देखो P बाई एच, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा, कोई H बाई पी हो रहा। अब ये P बाई एच है तो एक H बाई पी होगा, एक B बाई एच है तो एक H बाई बी भी होगा, और अगर एक P बाई बी है तो एक B बाई पी भी होगा। तो उनके नाम भी हमें कैसे देखेंगे? देखो ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, साइन थीटा, तो P बाई एच लिखा है, और मैं साइन का जो उल्टा होगा उसे लिखूंगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, उसको क्या लिखूंगा? H बाई पी, है ना। और कॉस थीटा को क्या लिखूंगा? तो कॉस थीटा मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच हाइपोटेन्यूज। तो इसका उल्टा सेक एच बाई बी, उल्टा कर दिया, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं टेन थीटा, टेन थीटा क्या था? पी बाई बी, तो इसका उल्टा क्या हुआ? कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो ये 6 रेशियोज हैं और ट्राइंगल की साइड के साथ इनका रिलेशन है, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना। मेरे साथ बोलो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। हाँ, तो इनको ऐसे लिख सकते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। स्टूडेंट अपने इसको बार बार बोलो घर पे, कम से कम 10 टाइम्स, 5 to 6 टाइम तो अभी बोल लो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 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 ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए। बाई हार्ट इनको याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये 6 रेशियोज हैं। कोई पूछ रहे कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो क्यों है? क्योंकि साइड ही 3 है, तो रेशियो तो 6 ही बनेंगे ना, ज्यादा तो नहीं बन जाएंगे, है ना। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब मान लो ये भूल गए, आपको याद नहीं है, तो आप याद रखो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ध्यान से देखो क्या मतलब है इसका। अगर हम थीटा लिख रहे हैं, टेन थीटा कोसेक थीटा, तो साइन कहां आ रहा है? साइन यहाँ आ रहा है ऊपर। तो इसको देखो कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले क्या कह रहे हैं? पी बाई एच। साइन थीटा क्या है? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या है? बी बाई एच। और टेन थीटा क्या है? पी बाई बी। अब तो आपको पता है कि ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते लोग, तो इसका उल्टा बी अपॉन पी उल्टा कर दो। ये कहेगा पूरब तो ये कहेगा पश्चिम, एच अपॉन बी। और कोसेक थीटा किसका? साइन थीटा का उल्टा। और यहां से हमारे पास फॉर्मूला भी बनता है। कैसे फॉर्मूला बनता है बता रहा हूं, देखो एच बाई पी, ये हो गया, ये नोट कर लो और आगे चलते हैं। अब यहां देखो आप, अभी मैंने बताया आपको साइन थीटा किसका उल्टा था बच्चों? 1 अपॉन कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला तो यही हो गया, ठीक है। कॉस थीटा किसका था? 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा किसका था? 1 अपॉन कॉट थीटा। देख रहे हो, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और अभी हमने वहां देखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन इक्वल टू पी बाई एच
कॉस इक्वल टू बी बाई एच और टेन इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, नोट कर लो। ये फॉर्मूला हो गया साइन इक्वल टू दिस, है ना, नोट कर लिया। एक बार स्लाइड्स में भी देख लेते हैं क्या है ना। देखो यहाँ साइन ए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। आप ये चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको चाहिए ये स्क्रीनशॉट ये ले सकते हो। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच कॉस ए बेस अपॉन बी बाई एच, टेन ए पी बाई बी, कॉट ए बी बाई पी। हो गए, तो बता दिया मैंने। अगर इनकेस अगर ये टर्न ले जाए, देखो अगर ये टर्न ले गया क्या, जैसे ये मान लो ट्राइंगल ऐसे था, ध्यान से देखना, ये बी था, ठीक है, कोई बात नहीं, बी है, राइट एंगल है 90 डिग्री, और ये सी है और ये ए है। तो हम ए एंगल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो कहानी पलट जाएगी। फिर इस एंगल के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जहां तुम इसको बेस ले रहे थे इस एंगल के लिए, तो अब इस एंगल के लिए सी के लिए आप किसको बेस लोगे, इसको डी, डीसी को, है ना, इसको लोगे डीसी को बेस। ठीक है, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एडी। ठीक है, समझ गए ना। तो आगे चलते हैं। अब देखो और आगे क्या है स्लाइड में, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये नोट कर लो आप। साइन थीटा किसका उल्टा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। बोलो मेरे साथ, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और वाइस वर्सा सेम, जैसे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और टेन थीटा का अगर एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए, ये फॉर्मूले भी याद कर लो भाई हार्ट। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए अब, 1 2 3, 3 के उल्टा 3 6 और 7 8, ये हो गए। समझ गए इतना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी है, उससे पहले मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें, आइडेंटिटी बाद में लिखना। पहले देखो, अब बैठे हैं, कुछ भी काम तो है नहीं हमारे पास, केवल एक ही काम है, क्या, पढ़ाई का, और वो भी तुमसे होता नहीं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखो, बिना पढ़ाई के बिना ज्ञान के कुछ नहीं लाइफ में, है ना। तो मेरी बात मानो, नोटबुक निकालो, सॉल्व करो और लिखो। टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, लिखो। क्या लिखोगे, एक ट्राइंगल लो, ट्राइंगल का नामकरण कर दो ए बी सी। ये मान लो आपका एंगल है थीटा, ए बी सी थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तुरंत ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा होता तब क्या होता बताओ, तब कौन सा परपेंडिकुलर होता, बताओ आप बताओ। अगर ये थीटा होता तो क्या परपेंडिकुलर होता, ये बताएंगे। ए भी होता, ए भी तो अभी परपेंडिकुलर है। एसी होता, एसी तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा कभी भी। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एंगल लेते तो। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, कोई काम नहीं था तो हमने क्या करा, पाइथागोरस को याद किया। पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ी होगी, अप्लाई कर दो इसमें। तो हमने क्या करा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दो छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी क्या है, पी है, पी का स्क्वायर प्लस बी है बेस का स्क्वायर, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों और समझना। कुछ काम था नहीं तो हमने क्या काम करा, चलो हमने कहा एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते थ्रू आउट द इक्वेशन। तो डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या हुआ, पी बाई पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ जब डिवाइड किया गया एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर तो 1 आ गया। देखो 1 आ गया था, तो ये पी बाई एच का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैंने तो यही पढ़ा है, आप देख लो, लिखा जा सकता है नहीं, हाँ
बी वाई एच का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ पी वाई एच क्या था, पी वाई एच था हमारा साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी वाई एच था हमारा, बी वाई एच क्या था हमारा, बी वाई एच था हमारा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की बनी, वो होती है हमारी क्या, और ये स्क्वायर कहाँ जाता है, इस पे थीटा पे नहीं लगता, स्क्वायर साइन पे लगता है, ध्यान रखना, थीटा अलग, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी ड्राइव हो चुकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमेशा सुनते होंगे बड़े भाई बहनों से आप लोग, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब तुमने को सोचा, तुमने क्या सोचा, सर ने आइडेंटिटी करवा दी एक, और सर ने बोला था कि हमने एक ट्राइंगल लिया, है ना, और नेम डाल दी उस पे एबीसी, ये थीटा है, ये पी है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस यूज करके क्या आया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सर ने एच स्क्वायर से डिवाइड करा, तो तुमने सोचा चलो बी स्क्वायर से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, कर सकते हैं, तुमने कर दिया बी स्क्वायर से थ्रू आउट द इक्वेशन। तो आपका यहाँ पे आया पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आया पी बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच बाई बी का होल स्क्वायर, एच बाई बी का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहां लगा दो, होल स्क्वायर। तो पी बाई बी क्या होता है बच्चों, पी बाई बी होता है 10। तो एक और आइडेंटिटी बनने वाली है यहाँ पे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करना चाहते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये आइडेंटिटी आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको और थोड़ा देखें ध्यान से, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कौन सा, ए स्क्वायर, आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, एक जगह ऐड करते हैं, एक जगह सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये भी ऐसी कुछ दिख रहा, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस 10 थीटा एक जगह ऐड कर देते हैं, और एक जगह हम सेक थीटा प्लस 10 थीटा कर देंगे, इक्वल टू 1 आएगा। तो हम एक को उधर ले जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला एक और बन गया। ये बहुत यूज होता है, ये पेपर में, बोर्ड में इस चीज से पूछा जाता है, कई बार आ चुका है इस पे, इस बेस क्वेश्चन। ये देखो वाइस वर्सा, अगर आप इसको इधर लाना चाहें, इसको वहां ले जाना चाहें, तो वो ले जा सकते हैं। जैसे क्या, सेक थीटा प्लस 10 थीटा को यहाँ लाना चाहें, और इसको वहां नीचे, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ये आइडेंटिटी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। और ये हमने इसी से ड्राइव किया हुआ है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी पे बेस्ड बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने सोचा कि सर ने अभी बी हटा दिया, एच से कर दिया, अब रह गया पी, तो उसका यूज क्यों नहीं कर ले, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ट्राइंगल था, ट्राइंगल में एक एबीसी नाम का ट्राइंगल था, थीटा एंगल था, ये पी है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमने ये पाइथागोरस यूज कर दी, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास, अब हम डिवाइड करेंगे इसे किससे, इसे हम डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर से तो हम कर चुके हैं, पी स्क्वायर से, तो डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय पी स्क्वायर। तो यहाँ आया 1, यहाँ आया बी बाई पी होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाई पी होल स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी बनेगी। इसको सही थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। तो आपकी बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है, 3। कौन कौन सी हैं वो आपको मैंने बताई दी। तो अब हम वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारी आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है। ऊपर देखो,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मैंने फाइल यहाँ चिपकाया हुआ, देखो ध्यान से, ये रहा। तो यहाँ से भी नोट करना चाहे यहाँ से कर लें, ड्राइव करना सिखा दी मैंने आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा -1 इधर ले आए, cot स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे चेंज करके ये भी यूज कर सकते हो, जहां जरूरत पड़ेगी वैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या किया यहाँ पे 1 को इधर ही रखा और cos स्क्वायर को उधर ले गए, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ बस ट्रांसपोज कर देंगे, इधर से उधर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्पेसिफिक एंगल्स मैं याद करवा देता हूं आपको, देखो सबसे पहले आप लिखोगे ऐसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां तक की वैल्यूज आप कैसे याद करोगे, साइन 0 पहली लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 1/√2, √3/2 और 91। और पहली लाइन आपको ये याद ही करनी, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। और अब इसको क्या बोलना है, अगर कॉस की वैल्यू चाहते थे तो बोलना पलट, क्या बोलेंगे, पलट, है ना। कैसे पलट, यू 1 यहाँ पे और √3/2 और 1/√2 1/2 और 0। अब आपको डिवाइड करना आता है, ये आपको पता है टेन थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा कब आएगा, 0/1, 0/1 मतलब 0 में किसी का डिवाइड करो 0 आएगा, ये आ गया 1/√3 और ये आ गया 1 और ये आ गया √3 और ये आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको पता है सारे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सारी वैल्यूज एक दूसरे की उल्टी। तो कॉट थीटा क्या होगा, ध्यान से देखना, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा किसका, टेन का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट, ये √3, ये 1 का उल्टा 1 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो यहाँ पे सेक थीटा का एक उल्टा, सेक थीटा का उल्टा कॉस से होगा, कॉस से, कॉस 1 है तो 1 का उल्टा 1, 2/√3 √2 2 0। अब यहाँ कोसेक को देखोगे तो 0/1 तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, और ये 2 √2 और 2/√3 और 1। ओके ठीक है, ए 0 में 0, 30 1/2 1/√2 √3/2 1, ये वैल्यू नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा इफ tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो ट्राई करो इसे। तो हमारे पास गिवन क्या है, इफ tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तब आपको वैल्यू बतानी है tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो लेट कर लो, लेट tan थीटा इक्वल टू x लेट कर लो, तो x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे वैल्यू, तो हमें पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी हो गया। देखो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है और c इक्वल टू 1 है, तो -b प्लस का 3, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। देखो -b प्लस 3 हो गया क्योंकि -3 था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 -4 ac 1 1 4 इंटू 1 इंटू 1, है ना, अपॉन 2a अपॉन 2। तो x का वैल्यू क्या आया बच्चों, x का वैल्यू आया हमारे पास x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 गए तो कितना बचा, 9 में से 4 गया तो 5 अपॉन 2, है ना।
तो x इक्वल टू आ गया। तो x क्या था, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई, एक तो आई 3 प्लस रूट 5/2 और एक आई 3 माइनस रूट 5/2। अगर आप ये वाली वैल्यू लोगे, है ना, तो क्या निकलेगा, देखो अगर ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपका एक आंसर आएगा, और दूसरी वाली लोगे तो दूसरा आंसर आएगा, तो दो आंसर आएंगे इसमें, ठीक है। तो हमें चाहिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। टेन थीटा तो ये रहा, टेन थीटा अगर ये है केस वन, केस वन टेन थीटा इक्वल टू दिस, ये वाला, तो कॉट थीटा क्या निकलेगा, कॉट थीटा बताओ क्या होता है इसका, इसका उल्टा 2/3 प्लस रूट 5। तो इसमें पुट करो, ये पूछा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा, सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 2/3 प्लस रूट 5। एलसीएम लो, 2 3 प्लस रूट 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 प्लस रूट 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 3 जा 6 रूट 5 प्लस ये कैंसिल हो गया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर आया 13, 13/13 18, 18 हो गया। देखो 9 और 5, 9 प्लस 5 कितना हुआ, और 4 18। अरे बात नहीं, मैंने मना कर दिया, 6 रूट 5/2 3 प्लस रूट 5। तो हम इसको ऊपर कर देते हैं ना, इतना देर कहाँ देखते रहेंगे। 18 कॉमन आ गया, 2 9 प्लस 3 रूट 5/, यहां से देखो कॉमन आया बच्चों 2 बाहर, तो अंदर 9 बचा, 6 में से गया तो 3 बचा, और ये बचा 2 रूट 3 प्लस रूट 5, और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ये। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। और एक तो मैं दे रहा हूं घर के लिए, ये खुद करना। अब तुम्हारे लिए है कि टेन थीटा की वैल्यू अगर तुम ये वाली रखते 3 माइनस रूट 5, तो आप कैसे निकालते हो आंसर, ये तुम्हारे लिए खुद करना, ठीक है, सभी बच्चे खुद करेंगे इसे। टेन थीटा की वैल्यू ये वाली लेकर के कॉट थीटा निकालोगे, उल्टा कर देना, फिर इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। अगर स्टूडेंट टेन थीटा दे रखा है 4/3, टेन थीटा क्या दिया हुआ है 4/3, तो पूछा गया है व्हाट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल वे से बताऊंगा इसे, सिंपल तरीके से। टेन थीटा अगर 4/3 है तो आप ट्राइंगल बना लो, सबसे आसान तरीका। तो ट्राइंगल में एबीसी से कर दो, एबीसी, वैसे थीटा मान लो, थीटा है अगर ये, तो ये क्या होगा P/H। टेन थीटा क्या होता था, P बाई बेस, P बाई बी। तो ये तो हो गया 4, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4, और बेस हो गया 3। पाइथागोरस से इसे निकाल लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर या H का स्क्वायर। तो AC आ गया आपका अंडर रूट में 16 प्लस 9, तो 5 आ गया भाई साहब, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, AC इक्वल टू आ गया 5। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद से पूछ के। यहां लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन और चांदी मतलब कॉस 10, ठीक है, और बाकी सब उल्टे। तो देखते हैं, साइन की जरूरत है, साइन P/H। P/H क्या है 4/5 प्लस 3/5, वहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये 4/5 माइनस 3/5। इसे सॉल्व बच्चा बच्चा कर देगा, कोई भी कर सकता है इसे, ठीक है। ऊपर वाला सीधा जुड़ेगा 7/5, नीचे सीधा सब्ट्रैक्ट होगा 1/5, क्योंकि बेस सेम है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7, ठीक है। समझ में आया होगा कैसे करेंगे, और भी तरीका हो सकता है इसका। साइन थीटा को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तब भी आ सकता है ना, तो वो आगे सिखाऊंगा मैं और भी तरीके।
अभी इतना ही ध्यान दो इस पे, अभी ये ट्राइंगल के बारे में समझना, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नोट कर लो इसे। क्या बोला उसने? फाइंड बोला, फाइंड। तो क्वेश्चन है 3x इक्वल टू कोसेक थीटा दिया है, तो उससे हमें x इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन 3 मिल गया। 3 अपॉन x इक्वल टू कॉट थीटा दिया, तो 1 अपॉन x इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन 3 मिल गया, है ना। पूछा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे कोसेक, तो इसका स्क्वायर करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन, वो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है हमारे पास कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 9 बाहर आ गया, अंदर बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? फॉर्मूला बताया था, आइडेंटिटी बताई थी 3 मैंने। पहली बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी बताई थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया 3 3 9, 1 अपॉन 3। तो आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन 3। तो जो उसने पूछा था आंसर क्या हो गया? 1 अपॉन 3, ठीक है। दिस इज द आंसर। देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन नोट कर लो। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी बोर्ड में, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और बोर्ड में आपके 12 नंबर श्योर हैं, कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूं दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख भी देता हूं। इफ x इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा और y इक्वल टू दिया है a cos थीटा, ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैसे? x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी याद हो जाए इस वजह से इजी क्वेश्चन भी दे रहे हैं। a स्क्वायर बाहर, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर आ गया, ठीक है। दिस विल बिकम 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से समझना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब दिया हुआ cos a इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। cos a, इफ cos a इज इक्वल टू 3/5, आप समझ गए कि 3/5 दिया है cos a, तुरंत आप ट्राइंगल बनाओगे पहले, है ना। फर्स्ट व्हाट विल यू डू? विल मेक ट्राइंगल, ओके। एंड cos a किससे पूछोगे कि ये किसकी वैल्यू है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन कॉस टेन, कॉस b बाई एच, तो ये बेस है, अगर ये थीटा है एक बार के लिए ए बी सी, तो ये थीटा है, तो ये बेस है 3 और ये हाइपोटेन्यूज है 5, समझ गए। तो अब देखो ये कैसे निकल के आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या कर दिया? पाइथागोरस लगा दी, अभी हम करते हुए आ रहा है, पाइथागोरस डायरेक्ट लगाइए मैंने, बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू आ गया 25 माइनस 9 अंडर में, तो ए बी इक्वल टू आ गया 16, यानी कि ये 16 आया तो 4 आ गया आंसर, ठीक है। ए बी इक्वल टू 4 आ गया। अब आप कुछ भी पूछो, 10 है उसमें दिया है, वैल्यू ऑफ 10 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4 प्लस 4 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू डायरेक्ट लगा सकता हूँ, या फॉर्मूला याद करो, 4 कॉमन लिया
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। बताओ टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता था? अभी मैंने 3 आइडेंटिटी बताई थी, फिर बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वही वाली है। तो सेक स्क्वायर ए, थीटा मतलब ए की बात है, थीटा कह लो या ए कह लो, यहाँ पे जब ए लिखा तो ए लेके चलना है, सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए बताना तुम्हें, इससे पूछो पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कि सेक ए कहाँ है? साइन कॉस टेन कॉट सेक, एच बाई बी, एच कहाँ है? हाइपोटेन्यूज 5, बेस क्या है 3, तो 5/3 का होल स्क्वायर। तो आंसर आया 4 इंटू 25/9। क्या आंसर आया? तो आंसर आया 100/9। इतना गंदा आंसर क्यों आ रहा है? देखो तो सही है वैसे। यहां पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक और सॉल्यूशन 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो 9 कॉमन ले लो बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इंटू 9, आंसर आ गया 9। आपको आइडेंटिटी याद कराने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है? आइडेंटिटी आपको याद करनी है। 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं, फिर से लिख देता हूं साइड में। साइन स्क्वायर थीटा कह लो, ए कह लो, एक ही बात है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर उधर कर सकते हैं हम इनको, है ना? इधर उधर कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल टू ए सेक थीटा, x क्या दिया? ए सेक थीटा। तो हम इफ x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा, देन फाइंड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर एक बार अपने आप ट्राई करो इसे, है ना? आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है, और पॉज करके ट्राई करना, पॉज कर दो वीडियो और ट्राई करो, सॉल्व करो, और उसके बाद नहीं हो तो फिर यहाँ देखना, ठीक है? यहाँ वैल्यू पुट करनी है, देखो कैसे। x की जगह पे पुट करना, बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x की जगह पर क्या पुट करना? ए सेक थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, y की जगह बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये क्या आया? बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है, अंदर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या होता था? ये वाली आइडेंटिटी 1, समझ गए? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज आंसर। नोट कर लो। आई होप किस क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा, आइडेंटिटी याद हो रही है, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना, फाइंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको दे रखा है, गिवन क्या है? गिवन है स्टूडेंट्स टेन थीटा दिया हुआ है 4/3, तो आप कॉट थीटा बता सकते हो मुझे? 3/4, वेरी गुड, 3/4। अब हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो पुट इन दिस, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? 1 एज इट इज रहेगा, 10 की जगह करेंगे 4/3 होल स्क्वायर, और यहां पे भी है 1 एज इट इज, एंड 3/4 होल स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आया 1 प्लस 16/9 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो 9 प्लस 16/9, और ये बचा 16 प्लस 9/16। तो देखो 9 और 16 ये तो ऐड होते ही इस कट जाने वाले हैं, है ना? देखो ये कैसे कटने वाले हैं?
25/25, तो ये तो कट गए आपके, देखो 25 इंटू बार बार का मटेरियल ऊपर स्टूडेंट 16/9 इंटू 25, 25 कैंसिल होगा, 16/9 आ गया आंसर। ओके, नोट कर लो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करके निकालनी है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा। और कोसेक 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। उल्टा कर दिया, और ये क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। अरे साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। और स्क्वायर अगर दोनों का, तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिया। समझ गए? तो आंसर आ गया ये। समझ आया? फिर से समझ लो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से। अब इसका उल्टा क्या हुआ? सेक थीटा का 1 cos थीटा, तो 1 cos स्क्वायर थीटा हुआ ना? तो नीचे आ गया 1 cos स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा का 1 sin थीटा, तो ऊपर चला गया साइन, तो 1 sin थीटा। और ये क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। tan थीटा हमें दे दिया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और फाइंड वैल्यू, वैल्यू निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। क्या ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा? ये भी नहीं होती। ये भी नहीं होती आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं होती। तो हमारे पास अब क्या लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए? हमें सीधा फॉर्मूला लगा दी। और भी तरीके हैं, मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन हमें इजीएस्ट वे ये है कि अभी जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 90 डिग्री ये है, तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ये रहा 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ? इसका स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, तो कितना आ गया? ये आ गया हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू कितना आ गया? 4 अंडर रूट में 2 आ गया। 2 आ गया ना। अब वैल्यू पुट करेंगे। कोसेक थीटा की वैल्यू बता दो, कौन बताएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कोसेक का साइन कॉस टेन कॉस कोसेक h/p, h/p 2/1, तो 2 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बताओ? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो सेक ये रहा h/b, तो h/b 2/√3 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगा दी। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों जल्दी। कोसेक की तो अभी निकाली थी, 2 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा की फिर से बताओ, 2/√3। और भी इजी मेथड हो सकता है इसका, इसे सॉल्व कर लो। लेकिन अभी 4 और माइनस 4/√3 का 3 हो गया, और 4 प्लस 4/√3 का 3 हो गया। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसे। तो ध्यान से देखो, 3 4 जा 12, 12 में से 12 4 गए तो कितना बचा? 8, 8/3, और अपॉन में कौन? 16/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? 8/16। तो 8 दूनी 16, 8 बन जाए 8, तो 1/2 आंसर आ गया। समझ में आया? देखो क्या किया हमने। हम हमेशा अगर वैल्यू दे रखी है tan थीटा साइन थीटा कुछ भी, तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल बनते ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं। किससे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से, है ना? एक और इसका प्यारा सा बनता है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले कह लो, हर हर भोले, है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और इसे हिंदी में अगर बोलते थे तो लाल बटे कक्का,
क्या बोलते थे हिंदी में? लाल बटे कक्का, क्योंकि परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं हिंदी में, लंब, और कक्का लाल बटे कक्का, लंब आधार, इसे बेस को आधार कहते हैं, तो लाल बटे कक्का होता था, कक्का, ठीक है, लंब आधार, और ये कर्ण, हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते थे, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक और सवाल 14 √3, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे देखो ध्यान से, √3 cot स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास √3 cot स्क्वायर थीटा -4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है बच्चों, एक काम करो, वीडियो पॉज कर दो बिल्कुल, और इसको हम आपको सॉल्व करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वही टाइप का है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा देख रहे हो आप, इसके x मान लो, कॉट थीटा को मान लो x, और सॉल्व करो। हाँ नहीं, ट्राइंगल नहीं बनाना, कॉट थीटा को x, पहला क्वेश्चन याद करो जो किया था, लेट x इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो आप पुट करोगे इसमें वैल्यू, तो ये आएगा √3x स्क्वायर -4x। अब ये कैसा लुक दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की हुई है, क्वाड्रेटिक का भी रिवीजन हो रहा है यहाँ देखो, इसे सॉल्व कर पाओ, √3 से √3 का मल्टीप्लाई किया, 3 आया, 3 बन जा 3, तो 3 और 1 हुए इसके फैक्टर, तो √3x स्क्वायर -3 प्लस 1x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो √3x स्क्वायर -3x -x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाएंगे, फिर से पेयर बनाएंगे, तो √3 कॉमन, यहाँ पे √3x कॉमन, अंदर बचा x माइनस √3, देखो यहाँ से 3 है ना, √3 लिखा जाएगा, ये 3 को ब्रेक करके √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो √3 बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया, यहाँ से भी, तो यहाँ बचा √3 बचा केवल, ठीक है, और x तो बाहर गया ही, सेम कॉपी यहाँ कर दो, x माइनस √3, और यहाँ क्या देखो माइनस, और यहाँ क्या कुछ नहीं, तो 1 लिख दो बस, ठीक है। अब आपका आंसर आने वाला, अभी आंसर नहीं, अभी तो वैल्यू आएगी x की, तो अगर मान लो x माइनस √3 को फिर से कॉमन लेंगे आप, तो अंदर बचा √3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ दो आंसर आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू √3 और दूसरा आएगा x इक्वल टू 1/√3। तो मैं √3 के लिए बता देता हूँ सॉल्व करके, तुम्हें करना है किसके लिए, 1/√3 के लिए, तो x इक्वल टू √3 आया, ध्यान से देखो, x इक्वल टू √3 मतलब tan cot थीटा क्या आया, √3, स्टूडेंट्स cot थीटा √3 आया, तो tan थीटा निकाल सकते हो आप, tan थीटा क्या आ जाएगा 1/√3, आ गया नहीं, और वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पूछा है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, tan स्क्वायर थीटा मतलब 1/√3 का स्क्वायर प्लस cot थीटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो क्या है 1/3 प्लस 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना होगा 10/3, दिस इज द आंसर इन केस 1। पहला जब मैंने √3 लिया वैल्यू, तो आंसर मेरा आया 10/3, ठीक है। अब दूसरा आप करोगे 1/√3 लेकर के, दिस इज योर होमवर्क, HW, टेक 1/√3 cot थीटा इक्वल टू cot थीटा, और पुट करना है इसमें, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, कमेंट में लिख के, और शेयर भी करोगे मेरे साथ इसका सॉल्यूशन, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस बनाता रहूंगा, और आपके बड़े भाई बहन जो 12th में हैं उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, क्योंकि कैलकुलस पार्ट पूरा बनाऊंगा जो 35 मार्क्स का आता है। तो स्टूडेंट्स ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।